स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने काल अध्याय पूरा कर लिया था, जिसमें हमने कालों की चर्चा की थी, परिभाषा की, विभिन्न भेदों की और उनके भी भेदों की हमने वहाँ पर चर्चा की थी। तो आपको काल अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमारा जो नया अध्याय है वह है आपका वाक्य भेद, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं उनकी। ये आपका काल अध्याय में इस पर हमने थोड़ी बहुत बातचीत की थी। अब यहाँ हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने हैं और उनके बारे में थोड़े विस्तार में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, यदि हम बात करें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद तो कितने हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं आपके 8। कौन कौन से होते हैं यदि हम उनकी बात करें तो देखिए, पहला आपका होता है आज्ञार्थक वाक्य, दूसरा होता है इच्छार्थक वाक्य, तीसरा भेद है संदेहार्थक वाक्य और चौथा भेद होता है संकेतार्थक वाक्य। फिर पांचवा भेद आपके पास होता है प्रश्नार्थक वाक्य, छठवां होता है अर्थ के आधार पर निषेधार्थक या नकारात्मक वाक्य और सातवां है आपके पास विस्मयार्थक वाक्य और अंतिम एवं आठवां भेद होता है विधानार्थक वाक्य। अब कौन से वाक्य में क्या होता है, कुछ में तो आपको वाक्य के इस भेद के नाम से ही पता चल जाएगा, लेकिन कुछ में जो है हम और विस्तार से चीज़ों को देखेंगे कि किस वाक्य में क्या होता है और क्या उसके उदाहरण हैं, उन्हें हम समझेंगे। तो देखिए, अभी हमने शुरुआत में क्या बात की है, प्रारंभ में हमने चर्चा करी है कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों की हम यहाँ बात करने वाले हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, तो वे होते हैं आपके 8 वाक्य भेद। कौन कौन से 8 वाक्य भेद हैं, तो देखिए, पहला आज्ञार्थक, दूसरा था इच्छार्थक, तीसरा संदेहार्थक, चौथा संकेतार्थक, पांचवा प्रश्नार्थक, छठवां निषेधार्थक या नकारात्मक, सातवां विस्मयार्थक और आठवां विधानार्थक। ये आपके अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं। अब हम आगे इनकी एक एक करके विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास पहला भेद है आपका आज्ञार्थक वाक्य। इसमें क्या होता है, तो देखिए, वाक्य में आज्ञा अथवा आदेश का बोध होता है। किसका बोध होता है, जो कि हमें नाम से भी पता चल रहा है। यहाँ पर आपके जो वाक्य है उसमें आज्ञा अथवा आदेश का आपको बोध होता है, तो वह आपका आज्ञार्थक वाक्य होगा। जैसे कि यदि हम उदाहरण से समझें तो उदाहरण क्या दे रखे हैं, देखिए, राम अब पढ़ो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राम को आज्ञा दी जा रही है कि राम अब पढ़ो। फिर दूसरा उदाहरण दिया गया है, तुम अब जा सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आदेश या आज्ञा दी जा रही है कि अब तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तो ये आपका क्या है, ये आपका आज्ञार्थक वाक्य है और उसके उदाहरण आपने देखे। दूसरे भेद की यदि हम बात करें तो देखिए, दूसरा भेद कौन सा है, दूसरा भेद है आपका इच्छार्थक वाक्य। इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको इच्छा, कामना या आशीर्वाद का बोध जिस वाक्य में होता है वह आपका इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण दिया गया है, भगवान ट्रेनी थानेदारों का भला करे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको आपकी इच्छा है या ऐसी कामना है कि भगवान जो है वे ट्रेनी थानेदारों का भला करें, क्योंकि आजकल एसओजी उन्हें काफ़ी पकड़ रही है। फिर अगला उदाहरण है, आपका दिन मंगलमय हो। तो ये यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आप इच्छा या कामना या फिर जता रहे हैं या फिर आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका जो दिन है वह मंगलमय हो। या फिर आप कह सकते हैं, एक और उदाहरण जैसे यदि आप यहाँ पर लेना चाहें तो यह भी इसी का उदाहरण बनेगा, भगवान तुम्हारा भला करे। यह भी आपके इच्छार्थक वाक्य का उदाहरण है। या फिर और आप ले सकते हैं, जैसे कि आशीर्वाद दिया जाता है, सदा खुश रहो। तो इन वाक्यों में क्या हो रहा है, यहाँ पर इच्छा जताई जा रही है, कामना जताई जा रही है या फिर आपको
आशीर्वाद दिया जा रहा है कि भगवान तुम्हारा भला करे, सदा खुश रहो, इस प्रकार से। फिर हम यदि बात करें तो देखिए तीसरा भेद कौन सा है आपके पास यहाँ पर, तो हमारे पास तीसरा भेद था संकेतार्थक वाक्य। कौन सा है? तीसरा भेद है संकेतार्थक वाक्य। इसमें क्या होगा? तो इसमें संकेत होगा किसी चीज़ की तरफ, या फिर एक का दूसरे की ओर संकेत। यहाँ पर क्या होगा संकेतार्थक में? तो देखिए संकेत किया जाएगा यहाँ पर। कैसे? तो देखिए इसका पहचान क्या है, तो यहाँ पर हम पहचान की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहचान आपकी होगी किससे? तो पहचान यहाँ पर की जाएगी जो कि हम हेतु मद में जिनसे करते थे, भूत और भविष्यत की। वहाँ पर भी हमने बात की थी कि हेतु मद, भूत और भविष्यत की वृत्ति एवं वाक्य दोनों संकेतार्थक होते हैं। जैसे कि ता तो ता, ये हेतु मद भूत दिखाते हैं, ले और गा तो गा, ये क्या दिखाते हैं? ये आपके दिखाते हैं हेतु मद भविष्यत। तो ये आप वहाँ से इसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे संकेतार्थक वाक्य में। तो देखिए उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण लिया गया है, पढ़ते तो पास हो जाते। तो देखिए यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपका आ रहा है आप पढ़ते तो पास हो जाते, ते तो ते। तो यहाँ पर क्या है? कब पास होते? जब पढ़ते। फिर दूसरा उदाहरण है, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो देखिए यहाँ पर भी गे तो गे, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये आपका कब होगा? इसमें कौन से उदाहरण आएंगे जो कि आपके किस में आ रहे थे? जो कि आपके आ रहे थे किसमें? हेतु मद भूत, और आपके दूसरा किसमें? दूसरे आ रहे थे हेतु मद भविष्यत। हेतु मद भूत और भविष्यत में, जहाँ पर क्या क्या प्रयोग में हम ले रहे थे पहचान में? ता तो ता, ती तो ती, ते तो ते तो ता, ते तो ती। फिर गा तो गा, गी तो गी, गे तो गे तो गा, गे तो गी। ये सभी हम वहाँ पर प्रयोग में ले रहे थे। तो यहाँ तक आपको जो है, जो हमने बात की है वह अच्छे से स्पष्ट हुई होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ कही गई है जो कि हेतु मद की भी पहचान थी। एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर होता है। ये भी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो इसलिए हमने इस अध्याय को काल के बाद लिया, जिससे आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ और समझने में भी आसानी हो जाए। फिर हमारे पास चौथा भेद जो है, अर्थ के आधार पर वाक्य का चौथा भेद है आपका संदेहार्थक या संभावनार्थक वाक्य। जैसे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर या तो आप संदेह दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? संदेह, या फिर यहाँ पर संभावना। जिन वाक्यों में संदेह है या संभावना दिखाई जाए वे आपके संदेहार्थक या संभावनार्थक, जो कि आपको इस भेद के नाम से ही पता चल रहा है। और यदि हम इनकी बात करें तो ये आपने कहा संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और संभाव्य भविष्यत में भी पढ़े हैं काल अध्याय में। कैसे होंगे ये? तो उदाहरण से समझते हैं। जैसे वह पढ़ता होगा या वह पढ़ रहा होगा। तो ये आपका क्या है? ये आपका संभाव्य वर्तमान का होगा, और यहाँ पर संभावना दिखाई जा रही है कि वह पढ़ता होगा या फिर वह पढ़ रहा होगा, ऐसी संभावना है। फिर उसने पढ़ा होगा या वह पढ़ चुका होगा। तो यह क्या होगा? यह आपका होगा संदिग्ध भूत यहाँ पर। और ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पर संदेह है कि उसने पढ़ा होगा, हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो, और वह पढ़ चुका होगा, तो हो सकता है वह पढ़ चुका हो या फिर वह नहीं भी पढ़ चुका होगा। फिर हमारे पास तीसरा उदाहरण है, शायद वह पढ़ता हो या फिर शायद वह पढ़ रहा हो। तो ये क्या होगा? यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए शायद वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है, और उसके बाद में ता हो, ती हो, ते हो, तो संभाव्य वर्तमान। तो यहाँ पर
संभावना दिखाई जा रही है, इसलिए ये संभावनार्थक वाक्य और संभाव्य वर्तमान। फिर शायद वह पढ़े, तो देखिए यहाँ पर क्या है, शायद वाक्य के प्रारंभ में है और अंत में ए या ए आए तो संभाव्य भविष्यद होता था, तो काल तो इसका संभाव्य भविष्यद हुआ। और वाक्य कौन सा हुआ, यहाँ पर संभावना दिखाई जा रही है, इसलिए यह आपका संदेहार्थक या संभावनार्थक वाक्य यहाँ पर हुआ। तो यह आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब हम अगला भेद देखते हैं। तो देखिए अगला प्रकार है आपके पास पांचवा प्रश्नार्थक वाक्य। कौन सा? पांचवा है आपके पास प्रश्नार्थक वाक्य। यहाँ पर क्या होगा, वाक्य में प्रश्न का बोध होगा, जो कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर वाक्य में आपको प्रश्न का बोध होगा। जैसे कि उदाहरण से देखते हैं, क्या उसने यह काम कर लिया है, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर तुम कब आओगे, तो देखिए यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह क्या हुआ, यह आपका हुआ यहाँ पर प्रश्नार्थक वाक्य। तो देखिए यहाँ तक जो हमने आपसे चर्चा की है वह आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुई होगी, समझ में भी आई होगी। अब यहाँ तक जो हमने बात की है उसे एक और बार पुनः देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से वह समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या बात करी कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, तो वे होते हैं आपके 8। कौन कौन से? आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, प्रश्नार्थक, निषेधार्थक या नकारात्मक, फिर विस्मयार्थक और विधानार्थक आपके वाक्य होते हैं, जिनमें पहले हमने चर्चा करी आज्ञार्थक वाक्य की। इसमें क्या होगा, वाक्य में आपको आज्ञा अथवा आदेश का बोध होगा कि या तो आज्ञा दी जा रही है या यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। इसका जहाँ बोध हो तो वह आपका आज्ञार्थक वाक्य होगा। उदाहरण हमने देखे, जैसे कि राम अब पढ़ो, तो राम को पढ़ने का आदेश दिया जा रहा है। तुम अब जा सकते हो, तो यहाँ पर जाने की आज्ञा दी जा रही है, तो ये आपका आज्ञार्थक वाक्य था। फिर हमने बात करी दूसरे भेद की, इच्छार्थक वाक्य। इसमें क्या होगा, इसमें आपको वाक्य में इच्छा, किसी कामना या आशीर्वाद का बोध यहाँ पर होगा। किसका बोध होगा? इच्छा का, कामना का या आशीर्वाद का बोध होगा, तो वह आपका इच्छार्थक वाक्य होगा। जैसे उदाहरण हमने देखे थे, पहला उदाहरण क्या लिया था, भगवान ट्रेनी थानेदारों का भला करें, ये इच्छा है। दूसरा उदाहरण था आपका दिन मंगलमय हो, यहाँ पर कामना की गई है कि आपका दिन मंगलमय हो। फिर हमने उदाहरण देखा भगवान तुम्हारा भला करे, ये इच्छा या कामना है। फिर अगला उदाहरण देखा था सदा खुश रहो, ये क्या है, यहाँ पर आशीर्वाद दिया गया है। तो इन वाक्यों में इच्छा है, कामना की गई है या आशीर्वाद दिया गया है, इनका बोध हो रहा है, इसलिए यह आपके इच्छार्थक वाक्य में आते हैं। फिर आपका तीसरे भेद की हमने चर्चा की, तो तीसरा भेद कौन सा था? तीसरा भेद था आपका संकेतार्थक वाक्य। यहाँ पर संकेत का बोध आपको होगा। और पहचान क्या थी जो कि महत्वपूर्ण है, पहचान यहाँ पर ता तो ता, गा तो गा, इस प्रकार से, या फिर ती तो ती, ते तो ते, जो कि आपके हेतु हेतु मद भूत और हेतु हेतु मत भविष्यत की जो पहचान है वही आपके संकेतार्थक वाक्य की होती है। क्योंकि हेतु हेतु मत भूत और हेतु हेतु मत भविष्यत दोनों में ही संकेतार्थक वाक्य और संकेतार्थक वृत्ति होती है। वृत्ति अध्याय की हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। उदाहरण यहाँ पर हमने क्या क्या लिए थे? पहला उदाहरण लिया पढ़ते तो पास हो जाते, तो यहाँ पर क्या था, यदि पढ़ते तो पास हो जाते, ते तो ते का प्रयोग। फिर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यहाँ पर किसका प्रयोग, यहाँ पर आपको गे तो गे का प्रयोग, यानी कि यहाँ पर ये आपका हेतु हेतु मत भविष्यत था, यहाँ पर आपका हेतु हेतु मत भूत था। फिर एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो इसकी पहचान थी कि एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर करता है, जो कि हेतु हेतु मत के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी, यहाँ पर हमने चर्चा करी आपके संकेतार्थक वाक्य की, यानी कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं आपके संकेतार्थक जो वाक्य हैं उनकी, उसमें किस प्रकार से हेतु हेतु मद होगा और क्या चीज़ें वहाँ पर होंगी, उसकी हमने यहाँ पर चर्चा की है।
फिर हमारे पास अगला यहाँ पर जो था भेद चौथा, वो था आपका संदेहार्थक या फिर संभावनार्थक वाक्य, जहाँ पर संदेह या संभावना का बोध हो। जैसे कि हमने और ये क्या होंगे यहाँ पर आपका कौन सा होगा, संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान या फिर संभाव्य वर्तमान और संभाव्य भविष्य। तो देखिए उदाहरण हमने यहाँ पर लिए थे। पहला उदाहरण था वह पढ़ता होगा या वह पढ़ रहा होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर आपने क्या दिखाया है, यहाँ पर आपने दिखाया है कि संदिग्ध स्थिति है, संदेह है आपको। तो ये क्या होगा, ये था हमारा कौन सा, तो यहाँ था आपका संदिग्ध वर्तमान, यानी कि कौन सा, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये था आपका 13 नंबर। 13 से आप समझ जाएंगे। फिर दूसरा उदाहरण था उसने पढ़ा होगा या वह पढ़ चुका होगा। तो यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, वह पढ़ा होगा या पढ़ चुका होगा। तो यह आपका संदिग्ध भूत को दिखा रहा है, यहाँ पर संदेह है। तो यानी कि 25 नंबर, यानी कि क्या था आपका संदिग्ध भूत। तो ये आपका हुआ संदिग्ध भूत। फिर हमने तीसरा उदाहरण देखा, शायद वह पढ़ता हो या शायद वह पढ़ रहा हो। तो देखिए वाक्य के प्रारंभ में शायद है और ता हो, ते हो, इस प्रकार से यदि आए तो वह आपका क्या होगा, वह आपका होगा संभाव्य वर्तमान, यानी कि 14 नंबर। 14 नंबर क्या था हमारे पास जब हमने काल किए थे, तो वहाँ था आपका संभाव्य वर्तमान। फिर अंतिम उदाहरण यहाँ हमने देखा कौन सा, तो अंतिम उदाहरण था शायद वह पढ़े। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें ए आ रहा है। तो यह कौन सा था 32, यानी कि क्या, तो यह था आपका कौन सा, ये था आपका संभाव्य भविष्य। तो यहाँ तक आपको एक अच्छे से स्पष्ट हुए होंगे। और हमने 5वां भेद देखा कौन सा, प्रश्नार्थक वाक्य। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको वाक्य में प्रश्न का बोध होगा। कैसे, तो हमने उदाहरण देखे, क्या उसने यह काम कर लिया है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम कब आओगे, यहाँ पर भी आपसे प्रश्न किया गया है। तो यहाँ तक की जो चर्चा की गई है वह आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुई होगी। अब हम जो बचे हुए 3 भेद हैं उन पर बात करते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं और यहाँ पर जो 6वां वाक्य भेद है आपके पास, उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए 6वां कौन सा है, 6वां है आपके पास निषेधार्थक या नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होगा, इसमें वाक्य में आपको ना, नहीं, ना, मत, इनका प्रयोग देखने को मिलता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें नकारात्मकता होती है। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे पहला उदाहरण है वह आज नहीं आया। तो यहाँ पर नहीं का प्रयोग है। कक्षा में उबासी मत लो, यहाँ पर मत का प्रयोग किया गया है, यानी कि नकारात्मक उसमें कहा गया है कि ये काम नहीं करो, मत करो। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण नोट की चर्चा भी इसमें करेंगे। तो आइए देखते हैं कि नोट क्या कह रहा है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो नोट कह रहा है कि आज्ञार्थक का बोध होने पर भी नकारात्मक को प्राथमिकता दी जाती है। तो देखिए आज्ञार्थक का बोध हो उस पर भी नकारात्मक को प्राथमिकता दी जाती है। तो आप ये इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि हम ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों को ही देखते हैं, समाज ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों को देखता है एक व्यक्ति में। तो इसलिए हमें याद रखना है कि आज्ञार्थक का भी बोध हो, जैसे कक्षा में वासी मत लो, यहाँ पर आपको आज्ञा दी जा रही है लेकिन नकारात्मक है, क्योंकि मत का प्रयोग हुआ है, इसलिए प्राथमिकता किसे दी गई है, इसलिए प्राथमिकता दी गई है नकारात्मक वाक्य को। फिर हम बात करते हैं अगला जो भेद है 7वां भेद। तो देखिए 7वां भेद कौन सा है, विस्मयार्थक वाक्य। इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले पहचान इसकी देखते हैं। पहचान क्या है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों का वाक्य में जब प्रयोग किया गया हो या उनका बोध हो। जैसे
क्या थानेदारी रद्द हो गई? तो देखिए यहाँ पर ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर वाह, धोनी ने संन्यास वापस ले लिया, तो यहाँ पर विस्मयार्थक क्या है? यहाँ पर आश्चर्य है, हर्ष है। छी, गंदी बदबू आ रही है, तो वहाँ पर भी आपका क्या होगा? वहाँ पर आपका विस्मयार्थक वाक्य होगा। और अब हम बात करते हैं जो अंतिम भेद है हमारा 8वां, जो कि है आपका विधानार्थक वाक्य। कौन सा? विधानार्थक वाक्य। ये क्या होते हैं? सामान्य रूप में वाक्य का प्रयोग। कैसे? सामान्य रूप में। जैसे कि उदाहरण से देखते हैं, घोड़े के 2 कान और 4 पैर होते हैं, तो ये बहुत ही सामान्य बात कही गई है। जहाँ पर सामान्य बात की जाए वह आपका विधानार्थक वाक्य। राम घर जाता है, तो यह भी आपकी एक सामान्य सी बात कही गई है। ना तो इसमें कोई विस्मय है, ना नकारात्मकता है, ना आज्ञा है, ना इच्छा है, ना आज कोई संदेह है, ना प्रश्न है। तो इसलिए यह आपका जो कुछ भी नहीं होता है इन सातों में से, वह आपका विधानार्थक वाक्य होता है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये पूरी चर्चा की इस अध्याय पर। यहाँ पर इन चीज़ों को एक बार पुनः देख लेते हैं। 6वां भेद कौन सा था? 6वां भेद था आपके पास निषेधार्थक या नकारात्मक वाक्य, जिसकी पहचान कैसे होगी कि वाक्य में ना, नहीं, ना और मत का प्रयोग यदि आपको देखने को मिले, महत्वपूर्ण है, ये हमें याद रखना है। यदि इनका प्रयोग आपको देखने को मिलता है तो वह वाक्य क्या होगा? वह आपका निषेधार्थक या नकारात्मक वाक्य होगा। जैसे हमने उदाहरण देखे थे, पहला था वह आज नहीं आया, तो देखिए यहाँ पर नहीं का प्रयोग था। फिर दूसरा उदाहरण था कक्षा में उबासी मत लो, यहाँ पर मत का प्रयोग था, इसलिए यह आपका नकारात्मक वाक्य हुआ। फिर हमने बात करी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट की कि यदि आज्ञार्थक वाक्य में भी नकारात्मक का प्रयोग है, यानी कि आज्ञार्थक का बोध होने पर भी नकारात्मक को ही प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि यहाँ हमने देखा कक्षा में उबासी मत लो, तो यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, लेकिन नकारात्मक आने के कारण हम प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? नकारात्मक वाक्य को। इसी प्रकार से आप कोई और भी उदाहरण ले सकते हैं। अभी बाहर मत जाओ, तो यहाँ पर आदेश है कि बाहर मत जाओ, लेकिन जब मत का प्रयोग वहाँ पर हो गया तो वह आपका क्या हुआ? वह आपका होता है नकारात्मक। जैसे उदाहरण हम यहीं पर लिख लेते हैं, इससे भी यह आपको याद रहेगा। अभी बाहर मत जाओ, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको आदेश या आज्ञा दी जा रही है, लेकिन मत का प्रयोग जब किया गया है तो वह आपका क्या हो जाएगा? तो वह आपका हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। फिर हमने 7वें भेद की चर्चा करी, विस्मयार्थक वाक्य, जिसमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा ऐसे मनोभावों को जो वाक्य दर्शाएं। जैसे उदाहरण हमने लिया था, पहला था क्या? थानेदारी रद्द हो गई, आश्चर्य था। दूसरा उदाहरण लिया था वाह, धोनी ने संन्यास वापस ले लिया, तो यहाँ पर हर्ष था। और छी, गंदी बदबू आ रही है, तो यह आपका हर्ष, घृणा, इन सभी को जो दिखाया आश्चर्य, वे आपके विस्मयार्थक वाक्य होते हैं। फिर हमने अंत में चर्चा करी 8वां जो भेद था विधानार्थक वाक्य, जो कि सामान्य रूप में वाक्य का प्रयोग, यानी कि जो उन पिछले 7 में ना हो वह आपका विधानार्थक वाक्य। जैसे उदाहरण हमने देखा, पहला था घोड़े के 2 कान और 4 पैर होते हैं, बहुत ही साधारण सामान्य वाक्य। अगला था राम घर जाता है, तो जिसमें ना कोई आपका विस्मय हो, नकारात्मकता हो, आदेश हो, आज्ञा भी ना हो, ना कोई इच्छा हो, ना ही कोई संकेत या संदेह हो, ना ही कोई प्रश्न हो, वह आपका विधानार्थक वाक्य हो जाता है। तो यहाँ पर हमने चर्चा करी है आपके पूरे वाक्य के जो भेद हैं अर्थ के आधार पर उनकी, जो कि हमें मुख्यतः देखिए पहले यहाँ पर ये जो 8 भेद हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, प्रश्नार्थक, निषेधार्थक या नकारात्मक, विस्मयार्थक और विधानार्थक। फिर हमने एक एक करके यहाँ पर इन सभी की चर्चा विस्तार में भी की और हमने इनके उदाहरण भी यहाँ पर देखे हैं। तो ये आपका जो अध्याय है वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वो पूरा हो गया है। अगली क्लास में हम अपना एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे।